और फिर ये शिंगे अपनी पावर की मदद से उस आदमी का पैर ठीक कर देता है, जिस पे वो आदमी खुद उसके सामने नील डाउन होता है और वो उसके बेटे को भी ऐसा करने बोलता है, जिससे ये शिंगे मना कर देता है। फिर ये बात सब जगह फैल जाती है, तो सभी लोग ये शिंगे के अपने चोटा ठीक कराने में आते हैं, जिससे उसको एक बार चक्कर आता है, वो गिर जाता है। तभी वहाँ का विलेज का जो एल्डर होता है वो बोलता है कि सब जने अभी सुन लो, यहाँ पर अब आइंदा से कोई भी नहीं आएगा ये शिंगे के पास अपनी चोटें ठीक कराने। और हाँ, ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, शिंगे चोटें हील कर सकता है। और फिर वो लोगों को यहाँ से जाने बोलता है। ये फैमिली में फिर जोयांग फैमिली आती है और वो उस विलेज के हेड को बोलती है कि अब से तुम्हारे जो 3 माइन है वो हमारे हैं, जिसपे वो विलेज का हेड पूछता है ऐसा क्यों। वो आदमी फिर उन्हें एनयू फैमिली के डॉक्यूमेंट दिखाता है। वहाँ पर एक आदमी वो आके विलेज के एडल्ट को बोलता है ये लोग बहुत आगे चले गए, हमें इन लोग को यही सबक सिखाना होगा। आदमी बोलता है तुम्हें जोहॉ फैमिली से लड़ना है और तुम्हारे पास क्या इतनी क्वालिफिकेशन है, और तुम लोग के पास तो एक भी 6 हेवनली रिलम का बंदा नहीं है कि तो तुम लोग का क्लैन तो बहुत कमजोर है। शिंगे आता है और बोलता है जोयोंग फैमिली के एल्डर को, अगर हम लोग तुम लोग से सही में लड़े तो शायद तुम लोग का क्लैन हम लोग से ज्यादा सुपीरियर नहीं होगा। पर उसका बेटा आता है और वो बोलता है फादर ये यही है ये शिंगे जो टेंशिंग एकेडमी में सिलेक्ट हुआ था और ये चीटिंग करने की वजह से इस एकेडमी से टर्मिनेट हुआ था, ऐसा मैंने वहाँ के लोगों को बोलते हुए सुना है, बोलता है वो। फिर तभी उस लड़के का फादर ये शिंगे की बेइज्जती करता है और बोलता है इसने तो तुम्हारे पूरे क्लेन की बेइज्जती कर दी है। तभी ये शिंगे का फादर आता है और वो बोलता है ये मेरा बेटा है, ये पता है ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वहाँ का एल्डर भी आता है और बोलता है मुझे भी भरोसा है इस पे, ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसका बेटा बोलता है ये सब करके क्या कर लोगे, अपनी फैमिली की बेइज्जती तो नहीं बचा सकते। जिसपे ये शिंगे बोलता है मुझे ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें हमारे चीज़ों को हाथ नहीं लगाने दूंगा। और फिर वो लोग वैसे ही जाने लगते हैं, तो वहाँ के क्लेन के लोग उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे। उस आदमी के लड़के को गुस्सा आता है तो वो अपने फायर अटैक से ये शिंगे पर अटैक करता है, लेकिन वो उसका अटैक ह्यू में रोक लेता है और उस पर बैक फायर करता है, जिससे उसका लड़का एकदम पीछे जाके गिरता है। ये देख के उसका फादर पूछता है क्या तुम लोग हम लोग को यहीं रखना चाहते हो। तभी विलेज का एल्डर बोलता है अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन हमारी फैमिली तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। तभी ये सिचुएशन को देख के उसका फादर बोलता है चलो हम लोग एक बेट लगाते हैं, आज से कुछ समय बाद एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है, अगर उस टूर्नामेंट में ये शिंगे मेरे बेटे को हराता है तो मैं तुम्हें तुम्हारी माइंस वापस दे दूंगा। जिस पे ये शिंगे बोलता है नहीं हमें 3 माइंस चाहिए। तो वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा बोलोगे तो क्या मैं माइंस दे दूंगा। जिस पे ये बोलता है अभी तुम हमारी जगह पे हो और तुम यहाँ से आराम से बच के नहीं जा सकते हो। जिस पे वो एग्री कर लेता है। फिर बाहर जाने के बाद उसका लड़का बोलता है मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मार दूंगा। तो उसका बाप बोलता है उसे बुरी तरीके से मत मारो, उसे सीधा जान से ही मार दो। तभी सारे विलेज वालों को ये बताता है कि वो टेंशन एकेडमी में वाइस डीन का स्टूडेंट था। ये बात सुन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और तभी एक आदमी भागते हुए आता है और बोलता है एन्यू फैमिली से यंग मास्टर लिंगवू आए हैं। ये शिंगे पूछता है अब लिंगवू यहाँ पे क्यों आया है। तो तभी वहाँ पर लिंगवू आता है। तो ये शिंगे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए। तो ये लिंगवू बोलता है रिलैक्स, मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ राइस बैग्स लेके आया हूँ तुम लोग के लिए। जिस पे ये शिंगे उसका थैंक्स करता है। तो फिर लिंगवू बोलता है थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए था, तुमने एग्ज़ाम के दौरान मेरी जान जो बचाई। फिर बाद में ये शिंगे बोलता है मैं जोह फैमिली के साथ एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्या तुम वहाँ पर उस टूर्नामेंट को देखने आओगे। जिस पे लिंगवू बोलता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। और उसके जाने के बाद विलेज का एल्डर पूछता है तुम ये सारे राइस का क्या करोगे। जिस पे ये शिंगे बोलता है ये राइस को विलेज वालों में बांट दो। ये बात सुन के विलेज का एल्डर बहुत खुश होता है। फिर वहाँ पर उसे एक जगह बोलता है विलेज का एल्डर अगर हम लोग वहाँ जाके प्रैक्टिस करेंगे तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगी। फिर वो विलेज का एल्डर उसे उस जगह पर लेके जाता है। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें 3 लोग दिखते हैं वहाँ पर, ये शिंगे और विलेज के एल्डर को। दूसरा आदमी होता है उन्हें देख के बोलता है इन लोग से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लेन के बाजू वाले क्लेन के लोग हैं। और फिर वो लोग दोनों और वो आदमी और ये शिंगे का एल्डर आपस में बात करते हैं। वो आदमी बोलता है हाँ ये वही है ना जो टेंशन एकेडमी से एक्सपेल हुआ है। बोलता है तुम ये जानबूझ के पूछ रहे हो। तो उसके साथ का जो स्टूडेंट होता है उसे गुस्सा आता है और वो ये शिंगे पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो उसका हाथ वहीं पर पकड़ देता है। और फिर ये शिंगे उसका हाथ बहुत ज़ोर से मोड़ता है, जिस पे वो अपने एल्डर को हेल्प करने के लिए बोलता है। तो उसका एल्डर उसकी हेल्प करने आता है। तभी ये शिंगे का एल्डर
उसको आके रोकता है और बोलता है हमें बच्चों के बीच की फाइट में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। तो जिसपे वो एल्डर बोलता है ये शिंगे को बोलो उसका हाथ छोड़ने, वरना फिर मुझे ही उसे रोकना पड़ेगा। जिसपे उसका मास्टर उसे देखता है तो वो समझ के उसका हाथ छोड़ देता है वहीं पे, और वो बोलता है ये बात मैं याद रखूंगा, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये शिंगे उधर कल्टीवेशन करना चालू करता है। फिर वो देखता है कि उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत जल्दी बढ़ रही है, और तभी वो उठता है और देखता है कि उस नदी में से कुछ चमक आ रही है। तो वो वहाँ पर अंदर जाता है और उसे वहाँ पर एक पल दिखता है। वो पल को वो जाके छूता है, छूते साथ ही वो पल ब्लास्ट होता है और उसमें से एक अजीब सी फिश निकल के वहाँ से चले जाती है। फिर वो पल करने जाता है तो वहाँ पर उसे ब्लैक जेड स्टोन मिलते हैं, तो वो सारे स्टोन कलेक्ट कर लेता है वहाँ से। फिर वो ऊपर आता है और तभी वहाँ पर उसे मिस लेन मिलती है, और वो ये शिंगे को सजेस्ट करती है तुम वो मार्शल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना। तो जिसपे ये शिंगे बोलता है हाँ। तो वो बोलते हैं तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो, अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो तुम आराम से मर जाओगे वहाँ पे। और वो भी बोलती है अगर तुम उस कंपटीशन में जीत भी गए तो तुम्हारी करंट सिचुएशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लायक हो। फिर ये शिंगे बोलता है मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करूँगा और जीतूंगा भी, लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूँ तुम्हारी जैसी लड़की से। और ये बात सुन के उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। तभी ये शिंगे बोलता है तुम लोग क्या समझते हो लैनली सिटी के पास ये सारे जीनियस है और बाकी सब क्या ट्रैश है, मैं तुम्हें 10 साल बाद बताऊंगा क्या है। तो जिसपे वो बोलती है मैं भी देखना चाहूँगी 10 साल के बाद। फिर दोनों वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो कंपटीशन चालू होता है। वो कंपटीशन लैनली फैमिली ऑर्गेनाइज करती है और वो बोलती है इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा वो प्रिंसेस से मैरी करेगा। वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि लिन यान को प्रपोज कर चुका होता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट करती है। तो वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आता है और वो एक जगह आके बैठ जाता है। कंपटीशन चालू होता है। फिर तभी वहाँ पर एक लड़का आता है स्टेज पर और बोलता है मैं 3rd लेवल के हेवनली रेलम पे हूँ और मैं प्रिंसेस का कज़न हूँ, जिसको भी फाइट करना है पहले मेरे से करो। तो तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे एक ही पंच में बाहर ढकल देता है। फिर वहाँ पर कुछ नॉर्मल फाइट चालू होती है। वहाँ पर जो फैमिली का आदमी आता है और बोलता है चलो ये बचकानी फाइट ख़त्म करे, और वो उसे एक ही अटैक में बाहर फेंक देता है। तभी वो ये शिंगे को फाइट में बुलाता है। विलेज का एल्डर ये शिंगे को बोलता है अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो तुम गिव अप कर देना। वहाँ पर लिन ग्यू आता है और वो बोलता है ये ब्रदर ली होंग है ना। तो जिसपे बोलता है हाँ आज एनयू सिटी की फैमिली यहाँ पर क्यों आई है। तो वो बोलता है आज मेरे दोस्त का मैच है तो मैं उसे देखने आऊँ। वो तो तुम भी जो फैमिली के उससे दोस्त हो। तो बोलता है नहीं मैं उधर ये शिंगे को सपोर्ट करने आया हूँ।